दोस्तों, इस्लाम का परचम बुलंद रखने के लिए अर्तुगरुल गाजी को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कभी दुश्मनों की चालें अर्तुगरुल गाजी को कमज़ोर करने की कोशिश करती, तो कभी अपने ही गद्दार बनकर अर्तुगरुल को ख़त्म करने का नापाक इरादा रखते। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी हम आपको अर्तुगरुल गाजी में दिखाए जाने वाले काफिर और ऐसे खतरनाक जासूसों के बारे में बताएंगे जो अर्तुगरुल गाजी की जान लेने पर तुले रहे। तो चलिए जानते हैं इन जासूसों के बारे में। मगर दोस्तों, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर दबा दें। अफरासियाब। दोस्तों, अफरासियाब एक ताजिर था और यह अर्तुगरुल गाजी के सबसे बड़े दुश्मन नोयान के लिए काम करता था। ताजिर का भेष बदल के यह अर्तुगरुल के कबीले आ जाता है, लेकिन ये इनके पास तिजारत करने नहीं बल्कि किसी खातून को अगवा करने आया था और अर्तुगरुल के कबीले में रहते हुए हर खबर नोयान तक पहुंचाता रहा। अफरासियाब सलजान खातून से कहता है कि मुझे एक सामान के बारे में आपसे कुछ बातचीत करनी है। दूसरी तरफ सलजान खातून को ले जाकर वो उन्हें बंद कर देता है और फिर रात के अंधेरे में वो उसे अपने सामान वाले पोशन में डाल के सुबह उसको वहाँ से रवाना कर देता है। इस पूरे वक्त में वो सलजान को बेहोश रखता है, लेकिन फिर गुलदारो सलजान खातून को बचाने में कामयाब हो जाता है। चितान। दोस्तों, चितान एक ईसाई कमांडर होता है और यह आरएस का एक खास आदमी था। आरएस इसे एक मिशन देता है कि तुम किसी तरह काई कबीले में घुस जाओ, और ये इतने ज़बरदस्त तरीके से काई कबीले में घुसता है कि खुद को जख्मी कर लेता है और इमदाद की मदद से काइयों के पास जाता है कि मुझे रास्ते में किसी ने जख्मी किया। उसके बाद काइयों की हमदर्दी हासिल करने के बाद ये कबीले में बाआसानी अर्तुगरुल और उसके साथियों के दरमियान पहुँचने में कामयाब भी हो जाता है। काइयों की अच्छाई ये होती है कि वो चितान को बोलते हैं कि आपके तमाम ही नुकसान को भी हम भरेंगे और आपकी हिफाजत करके आपके जख्मों को भी हम ठीक करेंगे। अर्तुगरुल गाजी अपने साथियों को ये भी कहता है कि चितान का खास ख्याल रखा जाए, लेकिन वो साथ ही साथ अकेले में ये भी नसीहत करता है कि इसके ऊपर नज़र भी रखी जाए। लेकिन चितान आखिर में मौका मिलते ही गुंदोज यानी कि अर्तुगरुल के बड़े बेटे को अगवा करके आरएस के पास ले जाता है। हसन। दोस्तों, हसन सैमून का एक जासूस था और उसी के इशारों पर चलता है। सैमून इसे हुक्म देता है कि कुछ सामान लेके काई कबीले जाओ और मुसलमानों का भेष बदल कर वहाँ पता लगाओ कि हमारे बारे में मुसलमानों का क्या ख्याल है। हसन सामान लेके ताजिर बन के अर्तुगरुल के पास पहुँच जाता है और वहाँ अपना सामान वगैरह फ़रोख्त करता रहा और साथ ही साथ जासूसी करते हुए मालूमात इकट्ठी करता रहता है और इकट्ठी करने के बाद सैमून तक वक्त ब वक्त पहुँचाता भी रहता है। लेकिन जब अर्तुगरुल हानली बाजार को फतह कर लेता है तो हसन कमांडर आरएस के पास चला जाता है और अपनी सारी जासूसी उसे बताता है ताकि अर्तुगरुल और उसके कबीले वालों को हर मुमकिन नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन इतनी सारी साजिशों के बाद भी आखिरकार हसन का अंजाम भी वही मौत होता है। कोजाबख्श। दोस्तों, कोजाबख्श अर्तुगरुल के जानी दुश्मन नोयान का साथी होता है और ये अर्तुगरुल के कज़न तैमूर के कबीले में जासूसी करता है और ये इतना ज़बरदस्त जासूस होता है कि अर्तुगरुल के कज़न तैमूर का ख़ास सिपाही भी बन जाता है। फिर जैसे ही काई कबीले वाले तैमूर के कबीले आते हैं तो फिर ये हर तरह की खबर नोयान को पहुंचाना शुरू कर देता है और हर वक्त मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहता है। अर्तुगरुल गाजी को शुरू से ही कोजाबख्श की गद्दारी पर शक था, इसलिए वो हमेशा तैमूर को समझाता रहा, लेकिन तैमूर उसकी एक नहीं सुनता। फिर आखिर में एक ऐसा वक्त आता है कि नोयान के साथ जंग शुरू हो गई और फिर उस मौके पे कोजाबख्श नोयान के साथ जाकर खड़ा हो जाता है और तब तैमूर को इसकी असलियत का पता चलता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और फिर नोयान तैमूर को बेइंतहा जख्मी करके एक गड्ढे में फेंक के वहाँ से चला जाता है। अर्तुगरुल को जब ये पता चलता है तो वो घोड़े पर सवार होकर फौरन ही तैमूर के कबीले आता है और बगैर किसी बात की कोजाबख्श की गर्दन उड़ा देता है और दोस्तों, यही इसका आखिरी अंजाम होता है। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को ज़रूर दबा दें।